अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मैंने तो ज़ारा काज़मी को अगवा ही नहीं किया, तो फिर मुकदमा क्यों? ज़हीर ने फर्द जुर्म मानने से साफ इनकार कर दिया। ये अदालत मेरा केस नहीं सुन सकती है। चाइल्ड मैरिज का केस कराची में क्यों? मैंने तो लाहौर में जाकर निकाह किया है। फिर कराची से इस केस का या इस निकाह का कोई ताल्लुक नहीं बनता। ज़हीर की चाल कामयाब, फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी है। आज जलील नेक्सस ने सारी गेम जो है वो घुमा दी है। आज जी 8 से 10 वकला की जो एक बड़ी टीम जो है वो आती है और मुल्ज़िमान को सपोर्ट करने के लिए उनकी जानिब से 8 से 10 वकला जो है वो अदालत में पेश किए जाते हैं। फर्द जुर्म पर जो है मुल्ज़िमान के वकला की तरफ से एतराज़ उठाया गया है और उन्होंने कहा है कि जी जिन सेक्शंस के तहत ट्रायल हो रहा है वो तो इन पर लागू ही नहीं होती है, लिहाजा इस केस पर फर्द जुर्म आयद नहीं किया जा सकता है। ये बात भी रखी गई कि जी हाई कोर्ट में ज़ारा काज़मी को जो है वो मुतादिद बार पेश किया गया, उससे बयान दिए, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे भी वो ये बयान दे चुकी है, लाहौर की भी अदालतों में बता चुकी है कि जी बच्ची ने पसंद की शादी की है, ये पसंद की शादी है, पसंद का निकाह है और बच्ची जो है अहले तशी है, जिस शख्स से शादी की है, जिस लड़के से शादी की है वो अहले सुन्नत है और इस वजह से ये सारा मामला ख़राब हो रहा है। तो जो अगवा का मुकदमा है ये तो किसी सूरत बनता ही नहीं है, क्योंकि बच्ची मुतादिद बार बयान दे चुकी है कि ये पसंद की शादी है, ये एक लव मैरिज है। ट्रायल कोर्ट को जी समात का इख्तियार नहीं है, ये इनके वकला ने कहा है। फिर वो कहते हैं कि जी शादी जो है वो कराची में नहीं की गई है, तो फिर चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट जो है वो कराची के हवाले से लागू होना चाहिए, लेकिन वो जब कराची में शादी की जाती है तब लागू होता है। तो ये तो लाहौर में शादी की गई है और इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है, तो फर्द जुर्म जो है वो किसी सूरत आयद नहीं की जा सकती। तो अब अगली समात जो है उसमें दूसरे वकला को भी सुना जाएगा, फिर तब फर्द जुर्म के हवाले से जो है वो फैसला किया जाएगा। 10 दिसंबर तक के लिए समात मुलतवी कर दी गई है। हमने ये बात सोची थी कि आज फर्द जुर्म आयद कर दिया जाएगा, लेकिन मैं फिर आपको कहूंगी कि जलील नेक्सस जो है वो इंतहाई जलील है, फुल तैयारी के साथ आया है। बहुत मक्कार किस्म के लोग हैं, बहुत तैयार किस्म के लोग हैं। यकीन करें कि आज इन्होंने जो है बहुत गेम खेली है। आज इन्होंने सबसे पहले आगे एक दरख्वास्त दायर कर दी है कि जो है बच्ची को किसी और शेल्टर होम में मुंतकिल किया जाए। अब बंदा पूछता है कि यार 3 महीने बाद कौन सी आग लग गई, कौन से पेट में मरोड़ उठना शुरू हो गए कि 3 महीने बाद इनको याद आता है कि बच्ची को इस शेल्टर होम में नहीं रहना चाहिए। अब सुबह इन्होंने गेम फेंकी है, आपने समझना है कि इन्होंने गेम्स खेलना किस तरह से शुरू किए हैं। इनकी वकला की जो टीम है वो बहुत 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 स्मार्ट है, बहुत मक्कार है, बहुत तैयार है, क्योंकि इनके पास इतना पैसा है, हराम का इतना पैसा है जो ये लोग लुटाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं। क्योंकि देखें आप, अगर ये माली होते, अगर ये बेचारे 20-22 हज़ार रुपये कमाने वाले होते, अगर ये ड्राइवर के बच्चे होते, तो डेफिनेटली हलाल का कमाई जो होती है उसका एक एक रुपया इंसान फूंक फूंक के इस्तेमाल करता है। अभी इन्होंने इतने महंगे वकला हायर किए हुए हैं, हर गुजरते दिन के साथ जो है वो इतने महंगे वकला हायर करना शुरू कर दिए इन्होंने, जिनकी एक एक समात की जो फीस है वो लाखों रुपया है। उनके रहने का खर्चा ये लोग उठा रहे हैं। और भी तो ये भी खबरें आ रही हैं सामने कि जो इनकी माँ है नूर मुनीर, वो भी छुप के कराची में बैठी हुई है, उसने कराची में घर लिया हुआ है और वहां पर जो है इनकी मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ है। जो इनका गॉड फादर है वो भी कराची में मौजूद है, जो इनके साथ मुलाकातें कर रहा है, इनके वकला के साथ भी मुलाकातें कर रहा है, इनको बता रहा है कि भी तुम लोगों ने क्या करना है। तो इन्होंने सबसे पहले सुबह पत्ता फेंका। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने दरखास्त दायर कर दी कि जी बच्ची को शेल्टर होम में मुंतकिल किया जाए। इन्होंने कहा कि जी जिस शेल्टर होम में बच्ची को रखा गया है वहाँ सिर्फ 2 बच्चियाँ मुकीम हैं। जो उनका वकील है उन्होंने ये कहानी सुनाई अदालत में, और आपको मैं बताती चलूँ कि अदालत के हुक्म पर ही बच्ची को इस शेल्टर होम में मुंतकिल किया गया। इन्होंने तो ये कहानी सुनाई थी कि जैसे ही जी कराची बच्ची आएगी, लाहौर से 2-3 दिन के अंदर जो है बच्ची का बयान दिलवाएंगे, ये 164 का बयान दिलवाएंगे, उसके बाद बच्ची जो है वो बता देगी कि जी मैंने पसंद की शादी की, और फिर बच्ची लाहौर आ जाएगी। फिर ये वलीमा मनाने की तैयारियाँ कर रहे थे, लेकिन मामला सारा उल्ट हो चुका है। अब होता ये है कि इन्होंने कहा है कि जहाँ पे सिर्फ 2 बच्चियाँ हैं और शेल्टर होम में बच्चियों के कमरे में सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए गए हैं। इनके वकील ने कहा है, मेडिकल रिपोर्ट में मुगविया ने बताया कि कैमरों के बाइस वो सो नहीं सकती है। शेल्टर होम सिंध हुकूमत के मातहत है और जो सूबाई वुज़रा है असरअंदाज हो रहे हैं। किसी ऐसे शेल्टर होम में मुंतकिल किया जाए जहां ज़्यादा बच्चियां मौजूद हों, जहां ज़्यादा लोग हों, जहां पर अच्छे अंदाज में बच्ची की जो है वो परवरिश हो सके। बच्ची वहां पर है, बच्ची ट्रॉमा में है, बच्ची को समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। जब बच्ची खाने लगती है तो कैमरा उसको फेस कर रहा है, और बहुत सारे लोग, उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया है कि बहुत सारे लोग इसको मॉनिटर कर रहे हैं। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया है कि शैला रज़ा साहिबा के जो है अंडर आता है ये शेल्टर होम, और असरअंदाज जो है वो गवर्नमेंट के आपको पता है कि ज़ेर असर है ये शेल्टर होम, और शैला रज़ा जो है वो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाए थे कुछ दिन पहले कि शैला रज़ा जो है उन्होंने अपने दफ्तर में बुलाया था बच्ची को और वहाँ पर उसको चपेड़े मारनी थी। इस हस्ती अदाकारा ने कहानी सुनाई थी कौवे की जानिब से, जो भी इन्होंने कहानी रिपोर्ट की थी।
अब होता ये है कि इन्होंने सुबह सुबह ये दरखास्त दायर की, इन्होंने गेम खेलने की कोशिश की। वो कहते हैं कि जी एक न्यूट्रल किस्म के जो है शेल्टर होम में मुंतकिल किया जाए जहां पर बच्चियां ज़्यादा मौजूद हों। शेल्टर होम जी किसी एनजीओ के तहत होना चाहिए। अब इन्होंने कहानी सुनाई है। अदालत ने दरखास्त पर फरीकैन को नोटिस इस वक्त जारी कर दी है। अदालत ने मुकदमे की आइंदा समात 10 दिसंबर तक के लिए मुलतवी कर दी है और आइंदा समात पर ही मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। अब इन्होंने फर्द जुर्म की क्या गेम डाली है, यहाँ पर इन्होंने एक सुबह सुबह गेम डाल दी। आप देखें कि ये गेम डली क्यों है। आप लोग समझदार हैं, आप लोग बच्चे नहीं है। बहुत अरसे से इस केस को जिस तरह से हम लेकर चल रहे हैं, आप लोग भी इसको फॉलो कर रहे हैं। आपको पता है कि कहां पर क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं। पहले सिंध पुलिस जो है वो गेम्स डालती है। सिंध पुलिस ने मकारियां दिखाने की कोशिश की पहले दिन से इस केस में। उसके बाद इन्होंने पगली डॉक्टर भेजी, इन्होंने शेल्टर होम पर असरअंदाज होने की कोशिश की। इनको ये बातें अब पता चली है 3 महीने के बाद। जो शेल्टर होम में सिर्फ 2 बच्चियां हैं, इन्होंने तो कहानी सुनाई थी। आपको याद होगा इन्होंने एक लाइव सेशन में कहानी सुनाई थी, बकवास की थी सस्ती अदाकारा ने कि वो ना हमें पता चला है। उनका जबरी वकील जो जाली मौला जटा, उसने भी कहानी सुनाई थी कि वो ना वहाँ पर ना मुख्तलिफ किस्म के ना लोग अपने बच्चों से मिलने आए हैं। तो उन्होंने बताया कि वहाँ पे ज़ारा काज़मी घूम रही थी, तो हमने उस बच्ची से जो है वो बात की। फिर उस बच्ची ने हमें बताया कि जी उनको बताया, जो मिलने गए थे अपनी बच्ची से, अपनी फैमिली मेम्बर से, किसी रिलेटिव से मिलने गए थे, उन्होंने बताया कि जी ज़ारा काज़मी बड़ी मुश्किल में है। तो भाई अगर बच्चियाँ ही 2 हैं तो फिर तुम्हारी नानी के बच्चे जो हैं, तुम्हारे मामू के बच्चे मिलने चले गए थे उससे, तो तुम लोगों के झूठ एक्सपोज हो रहे हैं। अब अगर आपको 3 महीने बाद याद आता है कि जी 2 बच्चियां हैं, तो बड़ी अजीब सी बात है। आपको कोई बात पहले से पता नहीं है, क्योंकि आपने तो कहा था कि जी अंदर की खबरें हमें पता चल रही हैं, ज़ारा काज़मी हम तक मैसेज पहुंचा रही है। ज़ारा काज़मी ने तो ये तक कह दिया कि जी मैं अपने बाप के खिलाफ ऐलान जंग करी हूं, मैं शेल्टर होम की दीवारें फैलाऊंगी। तो वो कहानियां कहाँ गई, वो बातें कहाँ गई, वो जो दीवारें फैलाने लगी थी बच्ची, वो जो बच्ची को खुदकुशी के लिए तुम लोग उकसा रहे थे, वो सारी कहानियां कहाँ गई। तो अब जी इन्होंने कहा है कि जी 2 बच्चियां हैं किसी प्राइवेट शेल्टर होम में जो है एनजीओ के तहत जो हो, उसमें बच्ची को मुंतकिल किया जाए। फर्द जुर्म के हवाले से इन्होंने क्या कहानी सुनाई। 8 से 10 जी वकला मुल्जिमान की जानिब से आज अदालत में पेश होते हैं। शहला रज़ा साहिबा पर इन्होंने खूब बातें की, अपने दिल की भड़ासें निकाली, इन्होंने बहुत कहानियां सुनाई उनके हवाले से। फर्द जुर्म पर मुल्जिमान के वकला की तरफ से एतराज़ात उठाए गए। इन्होंने कहा कि जी बच्ची जो है वो पसंद की शादी कर चुकी है, मुख्तलिफ जगहों पर बता चुकी है, अब आपको और क्या चाहिए। बच्ची ने ये भी बता दिया, बच्ची को डराया जा रहा है, बच्ची को चपेड़े मारी जा रही हैं शेल्टर होम के अंदर, बच्ची को जो है कैमरे लगा के माजत बच्ची को कैमरे लगाकर जो है वो मॉनिटर किया जा रहा है। बच्ची जो है वो डरती रहती है, परेशान होती रहती है, पता नहीं कौन कौन अपने कैमरों में जो है मोबाइल के कैमरों में उसको मॉनिटर कर रहा है बच्ची को। तो बच्ची जो ना सो सकती है, ना खा सकती है, ना पी सकती है, ना लेट सकती है। तो ये इन्होंने कहानियां सुनाई हैं। फिर उन्होंने ये भी बात कर दी है कि जी पसंद की शादी है, अगवा का मुकदमा तो किसी सूरत बनता ही नहीं है, क्योंकि साबित नहीं हो सकता अगवा। ट्रायल कोर्ट को इसका जी कोई हक नहीं है। उन्होंने ये कहानी सुनाई, उन्होंने कहा जी आप ख़त्म करें, यहाँ पर ट्रायल बनता है, इस मामले पर जो है वो मामला कोई बनता ही नहीं है, तो आप इसको ख़त्म करें, 9-11 करें इस मामले को। फर्द जुर्म आयद नहीं कर सकते आप, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो ये अपनी कहानियां लेके जो है ना वो हाई कोर्ट में भी गए थे, वहां पे भी जलीलो खार होकर वापस आए थे। तो अब इन्होंने फिर कुछ अमेंडमेंट्स की हैं, चीज़ों में ऊपर नीचे की हैं और दोबारा जो है एक कहानी सुना दी है। शादी के हवाले से भी कहते हैं जी कराची में शादी नहीं हुई है, तो कराची में ये नहीं हुआ, तो ये एक्ट नहीं लगता, वो एक्ट नहीं लगता। 10 दिसंबर तक के लिए जी समात मुलतवी होगी। हम लोग तो ये सोच रहे थे कि आज फर्द जुर्म आयद हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन्होंने एक नई गेम डाल दी, पहले एप्लीकेशन डाल दी बच्ची के शेल्टर होम चेंज होने की, फिर दूसरी इन्होंने कहानी सुनाना शुरू कर दिया। अगली समात में देखें जी दूसरे वकला को भी सुना जाएगा, फिर फैसला किया जाएगा कि फर्द जुर्म आयद किया जाएगा या नहीं किया जाएगा।